गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16 के विविध में 9 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन आगे के करते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। गांव में 4000 व्यक्ति हैं, यानी गांव की जनसंख्या 4000 है, जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर माप वाली टंकी है। इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये अपन को देखना। तो यानी कुल व्यक्ति कितने, कुल व्यक्ति हैं 4000 और एक दिन में एक व्यक्ति का पानी कितना होगा 150 लीटर। तो एक दिन में 4000 व्यक्ति का पानी कितना होगा 150 गुणा 4000 लीटर। तो 15 चौके 60 और 4 जीरो 1 2 3 4 लीटर, यानी प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, यानी कितने लीटर की आवश्यकता होगी 6 लाख लीटर की अपन को आवश्यकता होगी। फिर देखिए टंकी, तो अपन देखेंगे टंकी का आयतन। टंकी में एल बी एच तीनों दी दी, तो टंकी घनाभ क्या आकार के हो गए एल गुणा बी गुणा एच। तो 20 गुणा 15 गुणा 6 और मीटर की आ जाएगी क्या क्यूब। तो 15 दूनी 30, 30 को 6 से करेंगे तो ये हो गया 300 गुणा 6 मीटर क्यूब। 6 ये 1800 मीटर क्यूब। ये आ गया टंकी का आयतन। अब ये पानी लीटर में है, आयतन में आ गया मीटर क्यूब में। तो आयतन को अपन चेंज करेंगे, आयतन चेंज लीटर में। तो देखिए आपका इकाई होती है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब बराबर कितने होंगे 1800 गुणा 1000 लीटर। तो अपने को संख्या चाहिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। संख्या चाहिए कि कितने दिन पानी चलेगा, यानी दिनों की संख्या। कितने दिन पानी चलेगा, अपना कुल पानी हो गया 18 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लीटर बटा एक दिन में चाहिएगा 6 लाख लीटर। 0 से 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 तिया 18, कितने दिन चलेगा 3 दिन। यानी इस टंकी का पानी 4000 व्यक्तियों के लिए केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त होगा। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10। 11 देखिए क्रम से 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है। वो ही अपने घनाभ की तरह हो गया, यानी एक ये गोला इसकी 6, एक ये गोला इसकी 8, एक ये गोला इसकी 10। इनको पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है जिसकी अपन को आर ज्ञात करनी है। तो तीनों का आयतन बराबर इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई और 6 के क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 के क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 की क्यूब बराबर 4/3 पाई और आर की क्यूब। तो 4/3 पाई आ गया कॉमन, 6 की क्यूब 216, 8 की क्यूब 512, 10 की क्यूब 1000 बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 से और पाई से पाई, इसको जोड़ोगे तो 6 और 2 8, 1 रेक 2, 5 2 7, कितना आ गया 1728 बराबर आर। देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा घनमूल 1728, और ये किसका होगा जैसे 12 के स्क्वायर 144 को 2 से करें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 4 4 1 8 2 4 2 6 1 7 और 1, तो ये आ जाएगा कितना 12। इकाई क्या है सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंट, पूरा पानी से भरा, इसे 5 सेमी त्रिज्या बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अपन को करना है शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच, पाई से कट जाएगा पाई 1/3, आर कितनी है 10 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच कितनी है 18 सेंटीमीटर, इसकी आर 5 गुणा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच ज्ञात करनी है। तो एच ज्ञात करेंगे इस साइड भाग में, तो 1/3 गुणा 10 की हो जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 18 सेंटीमीटर बटा में 5 की 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एच। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर 3 छिक्का 18 और 25 चौके 100, एच का मान आ जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर बराबर एच। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए, यदि 11 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती की लंबाई, मोमबत्ती आपने देखी होगी, मोमबत्ती किस आकार की होती है, बेलनाकार। तो अपन लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, L गुणा बी गुणा एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो 11 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर बराबर 2.8 सेमी व्यास की मोमबत्ती बना रहे हैं, तो 22/7, 2.8 का था 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा में एच। एच अपन को ज्ञात करना है, ये उस साइड जाके हो जाएंगे भाग में, तो 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब और 7 चला जाएगा गुणा में 22 गुणा 1.4 गुणा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा है। सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगी अकेला सेंटीमीटर, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों एक एक अक्षर छोड़ के हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट दोनों एक एक अक्षर छोड़ के हैं। 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 35 की और 25 की गुणा करनी है, 14 को और 4 को, तो देखिए 25 5 125 का 5 असल पाई 12, 25 75 और 12 87 बटा 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 बराबर कितना एच और सेंटीमीटर। अब 875 में अपन को देना है किसका भाग, 56 का भाग। तो देखिए 875 भाग 56, तो एक बार जाएगा 56, 1 3 5। अब 6 से कर लीजिए, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कर लीजिए, 5 6 पंजू 30 की 0 असल पाई 3 और 5 5 25 और 3 28, तो देखिए 5 और ये 3 35। अब 0.0 फिर कर लीजिए किससे, 6 से, तो 6 6 36 का 6 असल पाई 3, 6 5 30 और 3 33, तो कितना आ जाएगा 14। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 15.6 बराबर है। अब देखिए 16 के प्रश्नावली का लास्ट विविध का, धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी व्यास तो सेंटीमीटर में दे दिया, ये किस में दे दिया, मीटर में। तार होता है, तार आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तार किस आकार का होगा, तार होगा बेलन के आकार। तो अपन लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से कट गया पाई, इसकी आर कितनी हो जाएगी 3, 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी आर ज्ञात करनी है, और एच का मान हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है 100 से, यानी एच को अपन ज्ञात करेंगे 36 मीटर है, तो ये आ जाएगा 36 गुणा 100 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 3600 सेंटीमीटर, तो गुणा 3600 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3600 और सेंटीमीटर, एच का मान 3600 सेंटीमीटर, आर का मान याद करना है, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 3600 आ जाएगा, 3 से 3 गया, 3 से 12, 3 से 400 और इससे 100 और सेंटीमीटर से स्क्वायर, तो यानी
आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर बराबर 1/100 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गई है अपनी प्रश्नावली 16 की पूरी। अपन ने 2 प्रश्नावली कर ली हैं, 15 की और 16 की। अब अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 17 की। तो देखिए 17 की प्रश्नावली क्या है। 17 की प्रश्नावली में अपने पास पहले इसकी बात करते हैं। इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और कितने नंबर का 6 नंबर का पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा। बहुत आसान प्रश्नावली है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेगा। इसमें अपन पढ़ेंगे 3 बातें, केवल और केवल 3 बातें। एक तो माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। ये 3 बातें अपन इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। 3 बातें भी किन पर? 3 चीजों पर। कौन कौन सी? सबसे पहली होगी अवर्गीकृत आंकड़े। इस पर पढ़ेंगे तीनों बातें। यानी जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो आप माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करोगे। 2 नंबर अवर्गीकृत बारंबारता। इस पर अपन तीनों बातें पढ़ेंगे। और तीसरी बात वर्गीकृत बारंबार। इन अपन 3 चीजों पर पढ़ेंगे। तो 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इसकी, कितनी हो गई? 9 हो जाएंगे। यानी मेन अपन क्या चीज पढ़ेंगे? 9 चीज पढ़ेंगे। तो देखिए अपन इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है 17.1। 17 पॉइंट में अपन सीखेंगे समांतर माध्य। क्या सीखेंगे? समांतर माध्य, जिसको अपन बोलते हैं x के ऊपर लाइन और इस लाइन को बोलते हैं बार। तो ये क्या हो जाएगा अपना x बार, समांतर माध्य। इसको आप सीधा माध्य भी ध्यान में रख सकते हो। समांतर माध्य क्या होगा? इसका सूत्र सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये अपना सूत्र होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब इस सूत्र पे है पूरी 17.1 की प्रश्नावली। तो अपन शुरुआत करते हैं उदाहरण 1 से। अब देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,500 रुपये मासिक है। तो इनका औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। यानी औसत मासिक वेतन लिख सकते हो, औसत मासिक वेतन या समांतर माध्य। तो देखिए क्या होगा, अपन लिखेंगे कर्मचारियों के वेतन का योग बटा कुल कर्मचारी। ये तो योग लिखोगे तो 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 और बटा में कुल कितने हैं 5। तो जोड़िए 8 और 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19 और 1 20 और 1 21, कितने आ गए 21,000 बटा 5 और किस में है रुपए में। तो 5 चौके 20 बचाए 5 दूनी 10 2 0, कितने रुपए 4200 रुपये। तो यानी इसका औसत मासिक वेतन कितना आ जाएगा 500 कर्मचारियों का 4200 रुपये। अब अपन ने एक चीज पढ़ी, तो इसमें ये वाले जो आंकड़े हैं ना, ये वाले आंकड़े ये कहलाते हैं XI का मान। क्या कहलाते हैं? XI का मान। और ये जो अलग अलग लिखे हुए हैं इनको अपन बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं इनको? अवर्गीकृत आंकड़े, जिसको लिखेंगे अपन XI से। तो ये अपना हो जाता है सिग्मा XI। कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक है।
वैसे अपन लिख सकते हैं इसको 1 से लेकर n तक। क्या? i का मान। सिग्मा, सिग्मा क्या क्या मतलब होता है? जोड़। और इसका आप कई जगह नाम देखोगे ना तो इसका नाम मिलेगा आपको समीशन, क्योंकि फिजिक्स में सिग्मा को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो कई बार आप गलती मत कर देना, नाम इसका क्या है? सिग्मा बोलते हैं, होता भी सिग्मा है, लेकिन दूसरा नाम अगर कोई पूछे तो क्या बताना है? समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है? जोड़। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए उदाहरण नंबर दिया हुआ है 2, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी प्रथम 10 होने चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए। तो प्रथम कहाँ से शुरू होती है? 1, फिर 3। विषम संख्या क्या होती है? आपको पता ही होगा कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19। ये प्रथम 10 हो गई। अब इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो अपन लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे? प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो योग लिखेंगे इनका, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और कुल कितनी है? 10। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। मैंने यहाँ तक का लिख लिया 25। फिर 11 और 13 24, 15 और 17 32 + 19 बटा 10। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, असल पाई 2, 1 और 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 100 बटा 10 कितना आ जाएगा? 10। ये हो गया अपना प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं होंगी, यानी 8 दे दी क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए जिनका औसत कितना दे दिया? 16। तो आप लिखोगे माना पहली विषम संख्या कितनी माननी पड़ेगी? x माननी पड़ेगी। पहली कितनी माननी पड़ेगी? x। अब जैसे पहली 1 है, दूसरी कितनी है? 3, तीसरी कितनी है? 5। तो 1 और 3 में कितने डिफरेंस है? यानी 1 में कितने जोड़ने पर अपन को 3 प्राप्त होती है? 2 जोड़ने पर। और 3 में कितने जोड़ने पर 5 प्राप्त होती है? 2 जोड़ने पर। तो पहली तो हो गई अपनी x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x + 2, तीसरी x + 4। इसी प्रकार यानी पहली x, दूसरी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और x + 12। गिनिए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और एक x + 14। ये हो गई। इन सभी का औसत कितना दे दिया? 16। तो अपन लिखेंगे 16 बराबर x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + x + 12 + x + 14, और कुल कितनी संख्या थी? 8। 16 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 6 48 का 8 हसल पाई 4, 16 8 128 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तो क्या हो गए? x हो गए, प्लस 2 और 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 14 56। तो देखिए ये साइड जाके घट जाएंगे, तो 128 - 56 बराबर 8x। तो 2 और 7 बराबर 8x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 72 बटा 8 यानी 9। यानी पहली संख्या अपनी कितनी आएगी? अब अपन वो संख्या लिख देते हैं। जैसे पहली आएगी 9, दूसरी 9 और 2 11, 9 और 4
13, 15, 17, 19, 1 2 3 4 5 6, 21 और 23, यानी ये 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 16। ये हो गया अपना 17.1 के उदाहरण। अब देखिए प्रश्न। अब देखिए 17.1 का पहला प्रश्न। एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक अपन को दिए हुए हैं, तो उनका समांतर माध्य पूछा है। तो अपन लिखेंगे समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटा कुल छात्र। तो प्राप्तांकों का योग 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, और छात्र कितने दिए हुए हैं 10। तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, प्लस 70 और 40 110, प्लस 40 और 43 83, प्लस 60 30 90 और 100, 48 और 52 50 4 90 और 2 100 बटा 10 बटा 10। 7 और 3 10 की 0, असल पाई 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 1 12, असल पाई 12, असल पाई 1, 1 2 3 4 और 1 5 बटा 10। 520 आ गए। 520 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कितने आ जाएंगे 52। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यालय कर्मचारियों का मासिक वेतन दे दिया, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य सभी कर्मचारियों के वेतन का योग बटा कुल कर्मचारी। तो देखिए 1720, 1750, 1760 और 1710, कुल कितने कर्मचारी हैं 4। 0 0 0 0, 2 और 5 7 और 6 13, 1 14, असल पाई 1, 7 7 14 7 21, 7 28 1 29 9, असल पाई 2, 1 2 3 4 2 6 बटा 4, काट दीजिए 4 से। तो 4 एकम 4 बचे 2, 7 चौके 28, 4 दूनी 4 तिये 12 और 4 पंजू 20, तो 1735। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि इनका समांतर माध्य 4 दिया हो तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर योग बटा कुल संख्या। तो समांतर माध्य दे दिया 4, योग 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस साइड जाएगा तो 4 गुणा 8, 4 और 3 7, 7 और 8 15 और 5 20, 3 23, 25 रहे और 26 प्लस x, तो आ जाएगा 32 बराबर 26 प्लस x। तो ये आ जाएगा x बराबर 32 माइनस 26, कितने आ जाएंगे 6। x का मान आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में 60 62 56 64 0 57 ये रन बनाए, तो औसत याद कीजिए। तो औसत क्या हो जाएगा, पारियों का योग बटा कुल पारी, कुल पारियां। तो 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71, और कुल पारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग कीजिए 60 और 62 122, 56 और 64 6 70 5 120, ये 57, 33 और 27 60, 71 और 9 80 बटा 10। तो 2 और 7 9,
और 2 और 2 4 और 5 9 और 6 15 15 और 8 23 भाई 2 1 और 1 2 2 और 2 4 बट्टा 10 कितने आ जाएंगे 10 का भाग देंगे 43.9। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिए हुए हैं, तो इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य अंकों का योग बटा कुल 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 और 30 का 30 रख लेते हैं, 28 और 32 60, 12 और 18 30, 20 का 20, 25 और 15 40, 26 और 14 40 बटा 10। सबके अंक में लास्ट में 0, तो 0 6 3 9 3 12 2 14 14 4 18 4 22 बटा 10 कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया 22 आ गया। और विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या ये दे दी, तो इसका औसत पूछा है। तो औसत बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 योग कीजिए 300 का 300 400 400 800 और 55 और 5 60 489 और ये 375 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 7 और 8 हैं 15 और 1 16 4 3 7 और 1 8 864 आ गए प्लस 280 रख लेते हैं 8 और 2 10 0 1 और 1 2 जाएगा 5 और 4 9 प्लस 300 और 400 776 बट्टा में 10। इनका योग कर लीजिए तो देखिए 0 0 4 और 6 10 की 0 असल पाई 1 6 6 12 8 20 2 22 7 29 और 1 30 0 असल पाई 3 8 3 11 11 और 8 19 20 21 21 और 9 30 और 7 37 और 3 40 बट्टा 10 कितना आ जाएगा 400। ये हो गए हैं अपने 17.1 के 6 क्वेश्चन। बचे हुए अपन करेंगे कल।